नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड के इस सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में कि इंडेक्स फंड क्या होता है। तो पूरी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जैसे कि आज हमारा टॉपिक है इंडेक्स फंड। बेसिकली इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है, यह भी म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है, यह भी म्यूचुअल फंड का पार्ट है। और साथ ही साथ एक नाम आपको और कभी कभी सुनने में आता है ईटीएफ। ठीक है, तो इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम ईटीएफ को कवर करेंगे कि ईटीएफ क्या होता है, और उसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों को कंपैरेटिवली दिखाएंगे कि क्या दोनों में अंतर होता है। लेकिन आज हमारा टोटल फोकस रहेगा इंडेक्स फंड के बारे में कि इंडेक्स फंड होता क्या है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, कई लोग मिलकर इन्वेस्ट करते हो और एक फंड मैनेजर आपके इस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है। सेम प्रोसेस यहां पर भी होता है। आप कई लोग मिलके इन्वेस्ट करते हो, एक फंड मैनेजर जो कि हाईली क्वालिफाइड होता है, फाइनेंशियल बंदा होता है, उसको समझ होती है मार्केट की, तो वो मैनेज करता है आपके फंड को। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस है। म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ही इंडेक्स फंड आता है। लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर यह हो जाता है कि जैसे ये फॉलो करता है निफ्टी को, ये फॉलो करता है आपके निफ्टी को या फिर सेंसेक्स को, आपके निफ्टी एंड सेंसेक्स को फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो निफ्टी है और सेंसेक्स है उसका ग्रोथ कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके इंडेक्स फंड के ग्रोथ। ठीक है, इंडेक्स फंड का ग्रोथ निफ्टी और सेंसेक्स के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पर कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। तो आप यहां पे एक फिगर देख सकते हैं, अगर आपको साफ दिख रहा होगा तो यहां पे कुछ इंडेक्स फंड है, जैसे कि डीएसपी निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो यह देखिए टारगेट कर रहा है निफ्टी के 50 शेयर्स को। ठीक है, इसके बाद यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, इसके अलावा आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 है। इस तरीके से आप बहुत सारे अलग अलग फंड देख सकते हैं, इंडेक्स फंड देख सकते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे फंड होते हैं जो कि बीएससी को टारगेट करते हैं, बीएससी के सेंसेक्स को टारगेट करते हैं। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। अब आगे आपको ये इसके बारे में कुछ और चीजें समझना है, जैसे कि जो इंडेक्स फंड होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, चूंकि इसमें आप खुद पैसे लगा देते हो लेकिन मैनेज आपको नहीं करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कम से लेके ज्यादा पैसे इसमें लगा सकते हो। तो पहला फायदा तो इसमें आपको यह मिल जाएगा कि चूंकि आप इसे मैनेज नहीं कर रहे हो, मैनेज कोई और कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है काफी पढ़ा लिखा बंदा है, उसको मार्केट की अच्छी समझ है। तो यहां आपका रिस्क जो है, आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है मार्केट की अपेक्षा। अगर मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है तो उसकी अपेक्षा आपका ये जो फंड है उतनी तेजी से नहीं गिरेगा, गिरेगा लेकिन उतनी तेजी से नहीं गिरेगा, तो रिस्क आपका कम हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि आप यहां पर एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप क्या है कि थोड़ा बहुत पैसा अगर आपके पास है, मान लीजिए 500 रुपए है या 1000 रुपए आप लगा सकते हो महीने में, तो आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलती है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर भी आपको निफ्टी एंड सेंसेक्स को आप टारगेट कर सकते हो इंडेक्स फंड के माध्यम से। तीसरा ये है कि यहां पर जो आपका एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और चौथा ये इसका जो एक नेचर है कि ये पैसिव मैनेज है, यानी कि एक्टिवली मैनेज नहीं, पैसिवली मैनेज है, पैसिव मैनेज। अब आप ये बताओ, इसमें आपने पैसा, मान लीजिए आपके पास 500 रुपए है, महीने में आपने 500 रुपए, हर महीने आपको 500 रुपए लगाना है, आपके अकाउंट से कट जाता है। अब इसमें आपको कुछ करना तो है नहीं ना, आपको पता भी नहीं चलता है, पैसा कट जाता है आपके अकाउंट से, बाद में आपके पास मैसेज आता है कि आपका ट्रांजेक्शन हो गया है, फाइनली इंडेक्स फंड में आपका पैसा चला गया है। तो इसमें आप कुछ नहीं करते हो, आपको मार्केट का रिसर्च नहीं करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना है कि भाई क्या मार्केट जा रहा है क्या नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं, अपना काम कर रहे हो, काम हो रहा है। तो आप एक्टिव होकर मैनेज नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस आपका पैसा लग रहा है। मैनेज कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कर रही है, जिसने हायर किया हुआ है एक प्रोफेशनल को, फंड मैनेजर को, जो मैनेज कर रहा है। तो इसलिए पैसिव रूप से मैनेज किया जा रहा है, एक्टिव रूप से आप नहीं कर रहे हो इसे मैनेज। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद
अगर बात करें तो मार्केट के हिसाब से आपको ये रिटर्न देता है। मार्केट के हिसाब से अगर मार्केट बहुत अच्छा जा रहा है तो यहां से आप बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो। पिछले यहां पे मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया था, तो यहां पे मैंने एक साल का आपको रिटर्न दिखाया था कि 69% आप देख सकते हैं डीएसपी ने दिया है, यूटीआई ने 69.73% दिया है, आईसीआईसीआई ने भी 69.72। तो यहां पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिटर्न इन्होंने जनरेट किया है एक साल के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर आप यही 2 साल 2 ईयर में जाएंगे या फिर 3 ईयर में जाएंगे तो आपको ये रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो अप्रॉक्स आपको 20 से लेके 25% का रिटर्न देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा और ज्यादा अगर आप लॉन्ग जाएंगे, मान लीजिए 5 से आप 10 वर्ष में जाएंगे, तो रिटर्न आपको और भी कम हो सकता है। तो हम मान सकते हैं कि लगभग 12 से लेके 20% के बीच में रिटर्न आपको ये देता हुआ दिखेगा। ठीक है, इंडेक्स फंड। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमने ये कहा कि इसमें रिस्क कम होता है, एसआईपी आप कर सकते हो, एक्सपेंसेस आपके बहुत बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े से ज्यादा होते हैं ईटीएफ की अपेक्षा। वो हम आगे कवर करेंगे जब कभी ईटीएफ पे वीडियो बनाएंगे। तो पैसिव तरीके से मैनेज होता है, मार्केट को टारगेट करने का प्रयास करता है। ठीक है, यहां पर लिक्विडिटी कम होती है, लिक्विडिटी कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी कम होने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, मान लीजिए क्या हुआ कि आपको लग रहा है यार अभी मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप इसे सेल करोगे। तो अभी क्या हुआ कि तुरंत अभी मार्केट चल रहा है, मान लीजिए 12 बज रहा है, आप अभी सेल कर दोगे तो अभी आपको अभी जो मार्केट चल रहा है उस हिसाब से रिटर्न नहीं वो देगा। अभी जब मार्केट बंद होगा उसके बाद जब कैलकुलेट किया जाएगा उस हिसाब से आपको, इवनिंग के मार्केट के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। और नॉर्मली जो इंट्राडे ट्रेड होता है, जो ईटीएफ होता है, वो अभी मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है इमीडिएट अगर आप सेल करते हैं तो उस हिसाब से आपको आपका पैसा देता है। तो यहां पर थोड़ी सी लिक्विडिटी इस मामले में कम होती है। साथ ही आप आज सेल करोगे 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं आपका मामला सेटल होने में। ठीक है, तो एक चीज आपका यहां पे नेगेटिव पॉइंट के रूप में हम इसे लिक्विडिटी को भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर कुछ और इसके फीचर हो सकते हैं, जैसे कि जो इंडेक्स फंड होता है, जो इंडेक्स फंड होता है वो डाइवर्सिफाइड भी होता है। डाइवर्सिफाइड होता है, डाइवर्सिफाइड का मतलब ये होता है कि अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी को यहां पे इन्वॉल्व कराया जाता है, जिससे आपका रिस्क जो है, आपका रिस्क जो है वो कम हो जाए और आपका रिटर्न बढ़ जाए। ठीक है, अब ये काम कौन करता है? ये काम फंड मैनेजर करता है। अब मान लीजिए अभी मार्केट जो है, निफ्टी को ले लेते हैं, अभी निफ्टी जो है वो बहुत तेजी से गिर रहा है, मतलब मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है। और अगर मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है तो उस निफ्टी में जितने स्टार्टिंग के शेयर हैं, हो सकता है उससे रिलेटेड आपका इंडेक्स फंड हो तो वो भी गिरेंगे। तो जो फंड मैनेजर है वो देखता रहता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस मार्केट, इस इंडेक्स फंड में जो शेयर है उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इस हिसाब से वो शेयर्स को चेंज करता रहता है। ठीक है, आप वो बैलेंस करता रहता है जिससे आपका रिस्क कम हो जाए और कितना भी खराब मार्केट हो उसमें आपको रिटर्न ठीक मिले। ठीक है, जो बेंचमार्क, एक बेंचमार्क रिटर्न होता है, जो बेंचमार्क रिटर्न होता है, हमेशा फंड मैनेजर प्रयास करता है कि बेंचमार्क को ये बीट कर पाए। ठीक है, तो ये प्रयास होता है फंड मैनेजर का। उसका एक कारण भी है कि आप पैसे अगर लगा रहे हो एक फंड हाउस के माध्यम से, एक फंड मैनेजर के माध्यम से, तो आप ये सोच रहे हो ना कि भाई वो अच्छा करके हमें देगा, वो मार्केट को बीट करके देगा। तो अगर वो मार्केट को बीट नहीं करेगा तो हो सकता है कल आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करो, आप पैसा नहीं लगाओ। मार्केट में इतना कंपटीशन है कि लोग अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर को हायर करते हैं कि वो आउट परफॉर्म करे, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करे। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है, हर जगह कंपटीशन, और कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको बेहतर करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स फंड क्या होता है। साथ ही साथ सबसे नेगेटिव पॉइंट इसका यह है कि आपको इवनिंग में सेटल, पूरे दिन में जैसा भी मार्केट चल रहा हो इसका सेटलमेंट इवनिंग में ही होता है। ठीक है, इवनिंग में होता है, इसका सेटलमेंट इवनिंग में होता है और इवनिंग के हिसाब से ही आपको चीजें मिलती हैं। साथ ही साथ यहां पे जब भी आप इन्वेस्ट करोगे, मान लीजिए आपने 500 रुपए इन्वेस्ट कर लिया, 500 रुपए इन्वेस्ट कर लिया, आज आपने इन्वेस्ट किया, तो आज शाम को जो मार्केट होगा उसके हिसाब से आपको एनएवी, अब उसमें भी ये टाइम रहता है कि इस टाइम के बीच में आप किए हैं तो इस समय का एनएवी मिलेगा, अगर उसके बाद किए हैं तो अगले दिन का एनएवी मिलेगा। इस तरीके का सिस्टम होता है, बहुत कुछ चलता रहता है, तो आपको एनएवी मिलेगा।
ठीक है। अब एनएवी क्या होता है कि उस फंड की पूरी वैल्यू क्या है, तो अभी उस फंड की पूरी वैल्यू के हिसाब से क्या उसका मार्केट चल रहा है, क्या एनएवी चल रही है, उस हिसाब से आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, उस आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको एनएवी अलॉट होती है। कभी हम एनएवी पर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो आपको डिटेल में समझाएंगे कि एनएवी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे इसका क्या काम होता है। ठीक है, तो आज हमने टारगेट किया इंडेक्स फंड को। उम्मीद करते हैं इंडेक्स फंड आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंडेक्स फंड में आपका कुछ नहीं चलता, वो सब कुछ फंड मैनेजर के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। आपकी स्वतंत्रता वहां ज्यादा कुछ नहीं होती है, आपको ज्यादा कुछ मातापच्ची नहीं करनी होती है, इसलिए यहां पे रिटर्न भी आपके ठीक ठाक मिल जाते हैं और आप रिस्क भी ज्यादा लेने से बच जाते हो। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।